श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि नरक चतुर्दशी और जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, महाराज इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर के बाहर यम का दीपक जरूर जलाते होंगे। इस वीडियो में हम आपको यम का दीपक कब जलाना है महाराज इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर के बाहर यम का दीपक जरूर जलाते होंगे। इस वीडियो में हम आपको यम का दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, यम दीपक को तैयार कैसे करना है, यम दीपक में तेल कौन सा डालना है, सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं महाराज। वैसे ही ये यम दीपक कई सारे लोग दीपावली के 5 दिनों तक भी जलाते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन जलाते हैं। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है, जिसे लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन यमराज के लिए खास दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। इस दीपक को जलाने से घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, अचानक कोई बड़ी परेशानी नहीं आती और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो लोग चाहते हैं कि उनका घर सुरक्षित रहे, उनके परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो और बुरी चीजें दूर रहें, उन्हें यह दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब जानते हैं कि यह दीपक कब और कैसे जलाना है। इस दीपक को छोटी दीपावली की शाम को जलाया जाता है। समय की कोई खास पाबंदी नहीं है, लेकिन शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच आप इसे जला सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, जब आप दीपक जलाएं तो घर के सभी लोग घर के अंदर होने चाहिए। दीपक जलाने के बाद कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, और दीपक को एक बार जलाने के बाद उसमें तेल डालकर फिर से नहीं जलाना चाहिए। अगर वो बुझ जाए तो भी दोबारा नहीं जलाना है। अब जानते हैं कि दीपक को कौन जलाए। इस दीपक को घर के बड़े या जिम्मेदार सदस्य को जलाना चाहिए, जैसे पिताजी, दादाजी, बड़ा भाई या मां। बाकी सभी लोग पूजा में शामिल हो सकते हैं। 2000 दादाजी मानतर। अब बात करते हैं कि दीपक को कहां रखना है। इस दीपक को घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इस दीपक को रखें। यह दीपक जमीन पर सीधे नहीं रखना है। पहले उस जगह पर थोड़े से चावल या गेहूं बिछा दें, फिर दीपक रखें। अब जानते हैं कि दीपक को कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या डालना है। इस दीपक को मिट्टी का लेना चाहिए और थोड़ा बड़ा साइज का होना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक न मिले तो आप गेहूं के आटे से भी दीपक बना सकते हैं। ध्यान रहे, आटे में नमक नहीं मिलाना है। अब दीपक में 4 बातियां रखें, एक एक बाती चारों तरफ। अगर 4 न बना पाए तो 2 भी चलेगी, लेकिन 4 बाती वाला दीपक सबसे अच्छा होता है। अब इस दीपक में सरसों का तेल डालें और अच्छी तरह से भर दें ताकि पूरी रात जलता रहे। अब दीपक की पूजा करें। सबसे पहले जहां दीपक रखने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ करें। वहां आप चाहें तो रंगोली बना लें या आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं। अब एक थाली या प्लेट में दीपक रखें और बातियों को माचिस से जला लें। अब रोली कुमकुम से दीपक के चारों तरफ तिलक करें, फिर चारों तरफ चावल छिड़कें। इसके बाद कुछ फूल चढ़ाएं, जैसे गेंदा का फूल। अब दीपक के अंदर एक सिक्का और एक कौड़ी डालें। अगर कौड़ी नहीं हो तो सिर्फ सिक्का भी चलेगा। इसके बाद थोड़ी सी खील, मीठा मुरमुरा भी दीपक में डाल दें। अब घर के हर सदस्य को एक एक सिक्का लेना है और दीपक की एक परिक्रमा चक्कर करनी है। फिर वह सिक्का दीपक के पास रख देना है। अगर घर का कोई सदस्य बाहर है तो उसके नाम से कोई और सदस्य वह परिक्रमा करके सिक्का रख सकता है। बाद में ये सारे सिक्के दान में देने होते हैं। अब दीपक के पास एक आंच लोटा पानी रखें और थोड़ा पानी अपने सीधे हाथ में लेकर दीपक के ऊपर से 2 बार घुमा दें। इसके बाद हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें, हे यमदेव, हमारे घर में कभी कोई अनहोनी ना हो, कोई परेशानी ना आए, हमारा परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। अब आप दीपक को उसी थाली या प्लेट में लेकर घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर जाएं और उसे वहां दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दें।
ध्यान रखें, दीपक रखने के बाद आपको उसे फिर से देखना नहीं है, तेल नहीं डालना है और घर से बाहर नहीं जाना है। दीपक वहां खुद ही रात भर जलता रहेगा। अब सुबह जब आप उठें तो दीपक के पास जाएं और उसके अंदर से सिक्का, कौड़ी और खील निकाल लें। इन चीजों को विसर्जन करें, जैसे सिक्के किसी गरीब को दान दें, कौड़ी किसी पेड़ के नीचे रखें या नदी में बहा दें, और खील पक्षियों को खिला सकते हैं। जो सिक्के घर के लोगों ने परिक्रमा करके रखे थे वो भी दान कर देना जरूरी होता है। दीपक की कोई भी चीज घर में नहीं रखनी चाहिए। इस तरह आपकी पूरी पूजा विधि पूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यम दीपक जलाना इतना जरूरी क्यों है। इस दीपक को जलाने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, यमराज हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, बड़ी परेशानी नहीं आती और दुर्घटनाएं टल जाती हैं। ये दीपक जलाना एक तरह से हमारे घर के लिए सुरक्षा कवच होता है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बीमारी बनी रहती है या कोई चिंता का माहौल रहता है, तो ये दीपक जरूर जलाएं। कुछ लोग ये दीपक सिर्फ छोटी दीपावली की रात जलाते हैं और कुछ लोग दीपावली के 5 दिन भी जलाते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एक दिन भी ठीक से करते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। याद रखें, पूजा में श्रद्धा सबसे जरूरी होती है, दिखावा नहीं। दीपक बड़ा हो या छोटा, मिट्टी का हो या आटे का, अगर आपने श्रद्धा से पूजा की तो उसका फल जरूर मिलेगा। आप ये पूजा पूरे मन से और सच्चे भाव से करें और इस बात का ध्यान रखें कि जब दीपक जल रहा हो उस समय घर का माहौल शांत और भक्ति भरा हो, कोई झगड़ा ना हो, टीवी ना चले, मोबाइल पर गेम ना खेले, बस कुछ देर सब मिलकर पूजा करें और फिर अंदर आकर आराम करें। सुबह जब आप दीपक की चीजें विसर्जन करें तो मन में यही सोचें कि आप अपने दुखों को छोड़ रहे हैं और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां आएंगी। अब आपको इस पूरी पूजा विधि में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। सब कुछ आपने बहुत आसान शब्दों में समझ लिया है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपका घर हमेशा खुशहाल रहे, यमराज की कृपा बनी रहे, कोई दुहक आपके पास ना आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।